हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट के ऊपर लूप चलाना सिखाऊंगा एंड विद दिस यू विल बी वन स्टेप क्लोजर टू मास्टरिंग लिस्ट। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आप 7 चीजें सीखेंगे। दे आर लूपिंग यूजिंग फॉर लूप, इंडेक्स नंबर एंड व्हाइल लूप। इनफैक्ट नेस्टेड लिस्ट में इटरेट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा एंड विद दिस आप इन्यूमरेट, जिप एंड रिवर्स्ड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। लेट्स बिगिन। पाइथन में लिस्ट में लूप करने का मतलब है हर एक आइटम को एक्सेस करना, मॉडिफाई करना या उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट्स को इटरेट करने के कई तरीके होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला तरीका है यूजिंग फॉर लूप। लिस्ट के अंदर इटरेट करने का सबसे कॉमन तरीका फॉर लूप को यूज करना है। यह लूप ऑटोमेटिकली लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके रिट्रीव करता है। इसका सिंटैक्स भी आपके लिए बहुत फेमिलियर होगा। आप यहाँ पर सिंपली फॉर आइटम इन लिस्ट नेम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट उसके अंदर आप इंडेंटेशन के बाद अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। मैं इसे एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक लिस्ट को स्टोर करूंगा। और क्या है वो एलिमेंट्स? सबसे पहला है एप्पल, दूसरा है बनाना एंड तीसरा है चेरी। अब यहाँ मुझे फ्रूट्स के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल फॉर लूप का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स एंड नाउ इसके अंदर अब मैं हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ बाई सिंपली यूजिंग फ्रूट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एप्पल, बनाना एंड चेरी ये तीनों इंडिविजुअली प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, सेकंड मेथड इज यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर का यूज करके भी लूप को चलाया जा सकता है। इसके लिए आप रेंज और लेंथ फंक्शन को कंबाइन करके यूज करिएगा। इसका सिंटैक्स से बहुत सिमिलर है। यहाँ पर फॉर आई इन रेंज लिखिएगा एंड इस रेंज के अंदर लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको आई जो दिख रहा है ये बेसिकली इंडेक्स है एंड इसके अंदर जब आप इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे आप लिस्ट के एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते थे यूजिंग इंडेक्स नंबर, एग्जैक्ट सेम तरीका आप यहाँ पर यूज करिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले लिस्ट का नाम लिख दीजिएगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट इंडेक्स पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। नाउ ये मेथड आपको इंडेक्स वैल्यूज पर एक्सप्लिसिट कंट्रोल देता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यहाँ पर इस कोड में सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा सो दैट मुझे ये एलिमेंट बार बार रिपीट होकर ना मिले। ऑलराइट, अब जब आपको यहाँ पर इंडेक्स की मदद से इस लूप को चलाना है तो जैसा मैं आपको सिंटैक्स में बताया था आप इसे एग्जैक्टली वैसे ही लिखिएगा। ये रहेगा फॉर आई इन रेंज एंड इस रेंज के अंदर होगा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट विच इज फ्रूट्स। अब इस लूप बॉडी के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सिंपल लिस्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। सो आप प्रिंट के अंदर फ्रूट्स लिखिएगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप सिंपली आई को प्रिंट कर दीजिएगा। नाउ जब आप इसको एग्जीक्यूट करिएगा तो आप यहाँ पर फिर से इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड नॉट जस्ट दिस एलिमेंट, आप इसके इंडेक्स वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आई लिख करके इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको दिखेगा कि एप्पल का इंडेक्स वैल्यू 0 है, बनाना का इंडेक्स वैल्यू 1 है एंड चेरी का इंडेक्स वैल्यू 2 है। ऑलराइट, नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाइल लूप। लिस्ट को इटरेट करने के लिए आप व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। लाइक सबसे पहले आपको इंडेक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, देन आपको लूप का कंडीशन सेट करना होगा जिसके लिए आप लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं एंड लास्ट में आपको इंडेक्स वेरिएबल को अपडेट करना होगा एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो व्हाइल लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलता चला जाएगा या अगर आप लकी रहे तो आपको एक सिंपल सा एरर देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई इन तीनों का ध्यान देते हुए इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि इंडेक्स वेरिएबल है। देन इसके बाद आप एक कंडीशन सेट कर रहे हैं कि जब तक ये इंडेक्स वेरिएबल इस लिस्ट के लेंथ से कम का रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा एंड इस लूप के अंदर आकर के आप याद से इस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। मैं इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसके लिए भी मैं सेम लिस्ट का यूज करूंगा एंड नाउ इसके बाद मेरा व्हाइल लूप का काम शुरू होगा। सबसे पहले मैं एक इंडेक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा, सो मैं i = 0 लिखूंगा इसके लिए। अब यहाँ से मेरा व्हाइल लूप शुरू है और मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा और कंडीशन कुछ ऐसा है कि जब तक ये इटरेशन का वैल्यू इस फ्रूट्स के लेंथ से कम है तब तक मैं ये लूप चलाता रहूंगा। और इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर इस फ्रूट्स को प्रिंट करूंगा जिसके लिए मैं लिस्ट एक्सट्रैक्शन की मदद लूंगा एंड नाउ मैं याद से इस इंडेक्स वेरिएबल को 1 से बढ़ा दूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं व्हाइल लूप की मदद से इन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नाउ नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बेसिकली नेस्टेड लिस्ट होता है और इसे टू-डे लिस्ट भी कहा जा सकता है। और इस टू-डे लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट को हैंडल करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो आउटर लूप होगा वो रो के थ्रू इटरेट करेगा और जो इनर लूप होगा वो इंडिविजुअल रो के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ है फॉर आउटर आइटम इन लिस्ट ऑफ लिस्ट्स और यू कैन से नेस्टेड लिस्ट एंड देन इस आउटर लूप के अंदर फॉर इनर आइटम इन आउटर आइटम्स एंड देन उसके बाद आपका कोड ब्लॉक। इसे भी मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज मैट्रिक्स
एंड यहाँ नेस्टेड लूप बनाने के लिए आप सबसे आउटर लिस्ट को बनाइएगा एंड देन उसके बाद इनर लिस्ट लिखाएगा एंड इसे भी आप कॉमा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स से इस पहले इनर लिस्ट में जो वैल्यूज होगा वो है 1, 2 एंड 3 एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आकर के मैं दूसरा लिस्ट बनाऊंगा एंड दैट विल बी 4, 5 एंड 6 एंड इसी तरीके से ये तीसरा इनर लिस्ट रहेगा 7, 8 एंड 9 एंड ये है मेरा मैट्रिक्स और आई कैन से 2D लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट और लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक आउटर लूप चलाऊंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर रोज इन मैट्रिक्स। एक बार मैं आपको इन रोज को प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हर एक रोज को इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है एंड ये तीसरा रो है। अब यहाँ पर मुझे हर एक रो के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर एक और लूप चलाऊंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आइटम्स इन रोज एंड नाउ अब यहाँ पर मैं आपको इन आइटम्स को प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर लिया हूँ फ्रॉम 1 to 9। ऑलराइट, नाउ यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं और इंडेक्स के साथ आइटम भी रिट्रीव कर सकते हैं। इसका भी सिंटैक्स कुछ ऐसा है, फॉर इंडेक्स कॉमा आइटम इन इन्यूमरेट एंड देन इसके अंदर इटरेबल विच इन दिस केस इज अ लिस्ट एंड फिर इस लूप के अंदर आप अपने कोड को लिखते हैं। इससे भी मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं सेम लिस्ट को यूज करूंगा जो कि फ्रूट को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर IDX इंडेक्स फॉर शॉर्ट एंड आइटम इन इन्यूमरेट। अब इसके अंदर मैं इंडेक्स एंड आइटम दोनों को ही एक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इंडेक्स तो मिल ही गया है, साथ ही साथ इसका वैल्यू भी मिल गया है फॉर ऑल एलिमेंट्स। नाउ लूप के ऊपर आप जिप फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। जिप फंक्शन का यूज आप मल्टीपल लिस्ट के एलिमेंट को पेयर करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स आप एक साथ मल्टीपल लिस्ट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं एंड ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है फॉर I1, I2 एटसेट्रा इन जिप ऑफ इटरेबल 1, इटरेबल 2 एटसेट्रा। यहाँ I1 इस इटरेबल 1 का सारा एलिमेंट रहेगा एंड I2 इस इटरेबल 2 का सारा एलिमेंट रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ फिर आप इससे अच्छे से समझिएगा। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास दो लिस्ट है। पहला लिस्ट है फ्रूट्स जो कि सारे फ्रूट्स को स्टोर कर रहा है एंड दूसरा लिस्ट है इंडेक्स जो कि इसके इंडेक्स वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इन दिस केस ये 1 से शुरू है। आप इन दोनों ही लिस्ट के ऊपर एक बार में लूप चला सकते हैं। इसके लिए आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं फॉर IDX फॉर इंडेक्स एंड फ्रूट फॉर फ्रूट्स इन जिप ऑफ। अब सिंस मैं यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स चला रहा हूँ तो मेरा पहला इटरेबल होगा इंडेक्स एंड दूसरी बार मुझे फ्रूट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट्स एंड दैट्स इट। अब आप यहाँ पर इंडिविजुअली इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आपको दिखेगा एंड इसके साथ साथ आप फ्रूट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं इससे एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पर इस फ्रूट को भी देख सकते हैं। दैट मीन्स आप इन दोनों लिस्ट के ऊपर एक बार में एक लूप चला रहे हैं। ऑलराइट, नाउ फाइनली यूजिंग रिवर्स्ड फंक्शन। आप लिस्ट के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में दो तरीके से इटरेट कर सकते हैं, एक रिवर्स्ड फंक्शन का यूज करके एंड दूसरा स्लाइसिंग की मदद से। सबसे पहले मैं आपको ये रिवर्स्ड फंक्शन की मदद से करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप कुछ इस तरह का सिंटैक्स का यूज करिएगा फॉर आइटम इन रिवर्स्ड एंड देन इसके बाद आप लिस्ट को पास कर दीजिएगा एंड अब इस लूप के अंदर आप अपने लॉजिक को लिखिएगा। मैं एक एग्जांपल देकर के इसे समझाता हूँ ना। इसके लिए भी मैं एक्जैक्टली सेम लिस्ट का यूज करूंगा। अब यहाँ पर मुझे इससे चूंकि रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो मैं यहाँ पर रिवर्स फंक्शन का यूज करूंगा। इसे मैं कुछ ऐसा लिखूंगा फॉर आइटम इन रिवर्स्ड एंड ध्यान दीजिएगा ये रिवर्स्ड है, रिवर्स नहीं। शुरू में मैं रिवर्स्ड और रिवर्स दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था, बट जस्ट रिमेंबर दिस इज रिवर्स्ड। सो मैं यहाँ से रिवर्स्ड चूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं वो इटरेबल या फिर सीक्वेंस दूंगा जो कि है फ्रूट्स एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं इस आइटम को एक्सेस कर सकता हूँ सिंपल प्रिंट की मदद से। तो मैं यहाँ पे प्रिंट आइटम लिखूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि अब मुझे ये रिवर्स डायरेक्शन में मिल गया है, पहले चेरी देन बनाना एंड देन एप्पल। ना इसके साथ जैसा मैं आपको भी बताया था आप ये काम स्लाइसिंग की मदद से भी कर सकते हैं एंड आपको स्लाइसिंग की मदद से रिवर्स करना आता ही है। जैसा कि ये सिंटैक्स में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ::-1 लिखिएगा एंड दैट्स इट। मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन फ्रूट्स एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा ::1 एंड नाउ अब ये लिस्ट रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस आइटम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आपको फिर से चेरी, बनाना एंड एप्पल मिल गया है। सो यही था वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसी लिस्ट के ऊपर लूप को चलाने का। एक बार मैं इसे समराइज कर दूं। अगर आपको लूप चलाना है किसी लिस्ट के ऊपर सो एक तरीका है आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ये लिस्ट के एलिमेंट पर डायरेक्टली इटरेट करता है। दूसरा है आप रेंज और लेंथ फंक्शन की मदद से इंडेक्स वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये आपको इंडेक्स के साथ साथ वैल्यूज दोनों का ही एक्सेस देगा। तीसरा तरीका है कि आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आप मैनुअली इंडेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये अक्सर डायनामिक इटरेशन के केस में यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज इन्यूमरेट फंक्शन।
ये एक एफिशिएंट तरीका है इंडेक्स और वैल्यूज दोनों को एक साथ एक्सेस करने का। आफ्टर दैट जिप, ये एक एफिशिएंट तरीका है मल्टीपल लिस्ट के ऊपर एक साथ लूप चलाने का। वैसे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए न्यू नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सब के बारे में फॉर लूप में बात कर चुका हूँ। आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आपको व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो तक भी नेविगेट करने का लिंक यहीं पर है। एंड नाउ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। लिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, एंड मैं उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा हूँ क्योंकि मैं अगले वीडियो में इसे डिटेल में कवर करूँगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा विच इज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।